तो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज से अपन की मैथ की क्लासेज स्टार्ट होने लगी है। तो आज मैथ का लेक्चर नंबर फर्स्ट है मैथ की क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें अपन सीरीज एंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें आती है अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक सीरीज। ये तीन प्रकार की सीरीजें होती है, तीन प्रकार की श्रेणी होती है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, अर्थमेटिक सीरीज होती है जो समांतर श्रेणी होती है, जो अर्थमेटिक सीरीज होती है एएस होती है। 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इनके बीच का जो अंतर होता है उन्हें कहते हैं अपन सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस। उसे डी से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से 3 में से 2 इज इक्वल टू 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। यहाँ से फिर आगे 4 में से 3 को करेंगे तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 को करेंगे तो भी 1 आएगा। ऐसे सम्मान आता रहता है। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं अपन a1 इज इक्वल टू 2। एंड की टर्म माना 55 है, इसको बोलेंगे an या फिर tn बराबर 45। आप इसको याद रख लेना। आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप उन फॉर्मूलों को नोट कर लेना। जो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 प्लस कोष्टक n-1d। n पदों का योगफल का होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a1 प्लस कोष्टक n-1d। एक और होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक an प्लस a1। तीन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। अगले फॉर्मूले पे चल रहा हूँ मैं, अगली स्क्रीन पे। जीपी में चलते हैं अपन, किस में? जीपी में चलते हैं अपन। जीपी का जो एनवा पद होता है उसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर AR के पावर n-1। Sn होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसके दो होते हैं, a कोष्टक r की पावर n-1 अपॉन में r-1। कब? जब r ग्रेटर देन 1 हो। जब r लेस देन 1 हो तो 1, तो अगला फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, यहाँ पे जगह नहीं है। आप इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लेना, अगली स्क्रीन पे चलते हैं अपन। अगला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, Sn का जीपी के लिए a कोष्टक 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। कब? लेस देन होगा 1। जीपी कैसे बनती है? जैसे 2 4 8 16 डॉट 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 4/2 करेंगे तो ये इनका सार्वय अनुपात आता है, कॉमन रेशियो। ये समान आता है, चाहे R2/R1 करो चाहे R3/R2 करो। ये R1 R2 R3 R4 ऐसे करो तो R2/R1 बराबर R3/R2 सेम होते हैं। R2/R1 इज इक्वल टू R3/R2 सेम होता है। जीपी हो गया, एचपी हो गया। जो एपी होता है ना, एपी जो समांतर श्रेणी होती है उसके जो बीच का टर्म होता है, जैसे a1 a2 जो a3 होता है, इसका बीच वाला पद निकालते हैं ना तो वो a2 इज इक्वल टू होता है दोनों फर्स्ट और एंड टर्म का योग और उनके बटे में 2 का डिवाइड। ये होता है मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला, दो तीन टर्मों से बीच में की टर्म निकालने का एपी में। जीपी में क्या होता है? जैसे 1 G1 G2 G3 है तो G2 निकालनी है तो वो होगा G2 इज इक्वल टू रूट ऑफ G1 मल्टीप्लाई G2। ये होता है, आप इनको याद रखना। एचपी के बारे में अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे अपन सरल क्वेश्चन से लेते हैं। 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग होगा कि सभी 2 अंकों की जो भी विषम संख्याएं आती है ना, उन सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। उसमें Sn का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि योग की बात हो रही है। जहाँ पर भी योग की बात हो वहाँ पर Sn का फॉर्मूला ही लगता है, आपको पता है। 2 अंकों की विषम संख्या बोल रहा है तो आपको बता दूँ कि 1 से 100 तक होती है ना, 1 से 100 तक, उनमें विषम संख्याएँ होती है 50। कितनी होती है? 50 होती है। तो अपने को 2 अंकों की लेनी है तो 1 3
5, 7 और 9, इन 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक अंक की है। तो 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। कितनी? 45। नंबर ऑफ ओड टर्म्स कितनी है? ओड 45 है। कितनी है? 45। एन की वैल्यू आ गई अपने पास। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बटे 2 कोष्टक A1 प्लस A1 एन की वैल्यू 45 आ गई अपने पास अपॉन 2। A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये कहाँ से स्टार्ट होंगे कि ये 11 से स्टार्ट होगी, 11 से, और आगे जाके कहाँ पर एंड होगी? 99 पे, 99 पे। तो A1 हो जाएगा 11 और एंड टर्म क्या हो जाएगी? 99। एंड टर्म हो जाएगी 99। इन दोनों का योग करेंगे 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 0 1 0 1। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 और 5 5 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2475। अपना आंसर का क्या आएगा? 2475। क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एपी का एम व पद 1/n है, n व पद 1/m है, तो mn व पद क्या होगा? कभी भी आपको बोल दिए एपी में कि एपी का p व पद तो 1/q है, q व पद 1/p है, तो आपको बताना है जो टी पी क्यू होगा वो क्या होगा? वो हमेशा 1 होता है। तो पी क्यू की जगह एम एन रख लो आप। यही पूछ रहे हैं अपने को क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 1। ये थ्योरी वाली क्वेश्चन है, आप इनको याद रखना डायरेक्ट कि इनका आंसर क्या होगा? 1। कब? जब एपी का एम हुआ पद तो 1/n और एन हुआ पद 1/m, अर्थात जो एम होगा वो अगले वाले के अपॉन में चला जाएगा, जो एन होना वो उसके पिछले वाले अपॉन में चला जाएगा। आंसर क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अर्थात अपने को TMN पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। GP5 25 125 डॉट का 10वां पद क्या होगा? यहाँ पर 10वां है, यहाँ पर 10वां है, यानी nवां नहीं है, यहाँ पर कितना है? 10वां है, यानी 10वां पद अपना क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? जीपी का 10वां पद बोल रहा है। सबसे पहले जीपी का nवां पद क्या होता है? AR⁻n-1। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 25/5 इज इक्वल टू 5। A1 की वैल्यू भी 5, तो A1 की वैल्यू तो 5, R की वैल्यू भी 5 अपॉन n-1। n की वैल्यू कितनी है? 10वां है, तो 10-1। 5 × 5 की पावर 9 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 10। आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना आप 5 की पावर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 की पावर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 10। 5 की पावर 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। x+1 3x 4x+1 आर इन AP, तो x इज इक्वल टू बराबर क्या मान होगा? तो x इज इक्वल टू बराबर क्या मान होगा? यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखने ला आपको पूछ रहा है कि जो x का मान होगा वो क्या होगा। x इज इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना। AP में है, जैसा कि आपको पता है AP में होता है तो मिड टर्म होती है, वो इज इक्वल टू होती है फर्स्ट और एंड टर्म के योग के इज इक्वल टू। तो फर्स्ट और एंड का करेंगे तो 5x + 3/2, 6x बराबर 5x प्लस का 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 से विभाजित 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? जो 7 से विभाजित होगी 2 अंकों की, वो कुल कितनी संख्याएं होगी? सबसे पहले बता दूं, 7 से विभाजित होती है ना 2 अंकों की, वो होती है 14 से स्टार्ट होती है। वो कहाँ से? 14, 21,
ऐसे चलती जाती है 14 21, यहाँ पे लिख लेना 14 फिर 21 डॉट 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 डॉट, फिर आगे चलती जाती है। कहाँ तक चलती जाती है? लगभग ये हाँ 98 तक चलती जाती है। कहाँ पर? 98 तक। तो वहाँ पर यहाँ पर आप लिख लेना 98 तक चलती जाती है। 14 से स्टार्ट होती है, 14 21 डॉट 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 98 तक चलती जाती है। कहाँ तक? 98 तक। यहाँ पर 1 मिनट, ये लिखा नहीं जा रहा। 98 तक चलती जाती है। तो इसमें अपने पास बोल रहा है कि इससे कुल संख्याएं कितनी होगी, इसमें कुल कितनी संख्याएं होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कुल कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है? 14। a1 की वैल्यू 14 दी हुई है, an की वैल्यू 98 दी हुई है। तो यहाँ से tn का फॉर्मूला लगा देंगे। tn बराबर क्या होता है? tn इज इक्वल टू होता है a1 प्लस कोष्टक n माइनस 1 और d। tn की वैल्यू क्या दी हुई है? 98। a1 की वैल्यू 14 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस, यानी 14 के बाद 21 था। 14 के बाद कितना था? 21। तो 7 का है। कितने का है? 7 का। मल्टीप्लाई कराएंगे 98 14 संते 98 प्लस 7n माइनस ऑफ 7, 14 संते 98 हो जाएगा माइनस ऑफ 7। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 1 नहीं आ सकती n की वैल्यू, तो 13 या फिर 20। आप इसको या तो ऐसे कर लेना या फिर आप ऐसे करना, इसको सरल रहेगा। 7 14 21 डॉट 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 98। 2 अंकों की पूछ रहे, तो अपन जानते हैं कि 7 से विभाज्य एक अंक से लेके 2 अंकों की कितनी होती है? 7 से लेके यानी 7 से लेके 98 तक कितनी होती है? 14 होती है। 14 होती है। कैसे होती है 14? कि 14 को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से तो कितना आता है? 98। कितना आता है? 98। और एंड टर्म क्या है? 98। इसका मतलब 14 टर्म है ये पूरी। यहाँ से अपन को 7 हटाना है, क्योंकि अपन को 1 अंकों वाली लेनी है, 2 अंकों वाली लेनी है, 1 अंक की नहीं लेनी। तो 14 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा? 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि जीपी में 1 प्लस 1/3 2/3 प्लस 4/9 ऐसे डॉट 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 ऐसे चीज़ें दी हुई है अपने को। तो यहाँ से क्या बोल रहा है? n पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहाँ पर प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। यानी यहाँ पर n पदों का योग तथा 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का तो योग ज्ञात करना है और 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है अपने को। कोई बात नहीं है। यहाँ से अपन एक ही चीज़ ज्ञात कर लेते हैं कि 5 पदों का योगफल ही ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जीपी में एस एन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। 1 माइनस आर क्यों लिया हूँ मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। ये 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 2/3। ये 1 से छोटी है तो यहाँ पे इसलिए ये फॉर्मूला लिया हमने। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन एस एन इज इक्वल टू ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एस 5 निकालना है 5 पदों का योग। a1 1 है, a1 क्या है? 1 है, नहीं 1, हाँ 1 है, माइनस a1 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस आर की पावर n, यहाँ पर 2/3 की पावर n, 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3। अब इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, कि अगली स्क्रीन पे लिखते हैं अपन इसको। एस एन बराबर 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 में से जाएगा 2/3 तो कितना आएगा? 1 में से 2/3 जाएगा तो कितना आएगा? 1/3। और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 कोष्टक 1 माइनस 2/3 की पावर n। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2/3 की पावर n। तो यहाँ से अब अपन को क्या रखना है? n की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या रखेंगे? S5 ज्ञात कर रहे हैं तो 5 ही रखेंगे n की वैल्यू। तो 3 कोष्टक 1 माइनस 2/3 की पावर n की वैल्यू 5। 3 कोष्टक 1 माइनस 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? यानी आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा अपना? आएगा 211/81। 211/81।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस फॉर्मूले से कर लेना, एस एन बराबर ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले से आप कर लेना इसको, इस फॉर्मूले से आप कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 13वां पद 5 और -13 है। तो एपी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जिसकी 5th टर्म अपने को दी हुई है और 13th टर्म दी हुई है। 5th टर्म दी हुई है तो अपन यहाँ से अंतिम पद का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। जो T5 होगा वो क्या होगा अपने पास, A1 प्लस 4D। क्या होगा, A1 प्लस 4D। तो T5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D। यहाँ से अपन 13 टर्म निकालेंगे तो 13वां क्या होगा, -13 इज इक्वल टू A1 प्लस 12D, A1 प्लस 12D। अब इनमें माइनस करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अपॉन में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ऑफ 8D, अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू 15 और 13 कितने हो जाएंगे, या फिर 15 नहीं है 5 है, 5 और 13 कितने हो जाएंगे, 18, यानी यहाँ पे 15 है। क्या है, यहाँ पर 15 है, तो आप यहाँ पर 15 लिख लेना मेरी। हाँ तो दोस्तों अपन इस इक्वेशन को एक बार वापस से सॉल्यूशन करते हैं। इसमें मेरे को लगता है कुछ रॉन्ग था, तो अपन को A1 की वैल्यू निकालनी है। तो A1 की निकाल लेते हैं पहले, अपन माइनस करेंगे तो ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के इक्वल करते हैं, क्योंकि D सेम नहीं है। तो नीचे वाली को तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12D। अब यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से बनेगी 15 इज इक्वल टू 3A प्लस 12D अपॉन क्या होगा, माइनस ऑफ 13 इज इक्वल टू A1 प्लस 12D, A1 प्लस 12D। अब यहाँ से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो 13 है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2A इज इक्वल टू 18 28 हो जाएगा, 15 और 13, तो 2A इज इक्वल टू 28। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में है। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कोई समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं एपी में है तो भुजाओं का अनुपात होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले बताता हूँ। जो समकोण त्रिभुज होता है ना वो ऐसे होता है, इसकी भुजा ए बी सी 3 भुजाएं होती है, 3 साइड्स होती है। इसकी जो बी सी भुजा का स्क्वायर होता है ना वो इज इक्वल टू होता है ए बी भुजा की स्क्वायर प्लस ए सी भुजा की स्क्वायर के योग के बराबर। तो अपन को ऐसे करना है, ऑप्शन से करना है अपने को। ए ऑप्शन से करेंगे अपन तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बैठेगा नहीं, थोड़ा अपना बैठेगा नहीं, इसको रोंग कर देंगे। 3 भुजाएं दे रखी है अपने को, ए रोंग हो जाएगा, लगभग बी भी नहीं बैठेगा। लगभग अपन डी को एक बार ट्राई करते हैं, डी को ट्राई करते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर, एक सेकेंड इसको रोंग करता हूँ, इरेज करके वापस करता हूँ। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अपन डी से ट्राई कर रहे हैं। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इसको कर लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या है, जीपी में 3/2 3/4 के कितने पद जरूरी है यदि उनका योगफल 30 गुणंतर अपॉन 512 है। यानी एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3000 गुणंतर अपॉन 512।
ये एस एन की वैल्यू दी हुई है अपने को। अपन एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं इरेज करके। एस एन की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी, 369 अपॉन 50 112। एक की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन कोष्टक 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/2, 1/2 यहाँ पे लिख लेना 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर तो माइनस 1/2, ये जाएगा तो 1/2, ऊपर जाएगा 6। इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं कि 3069 अपॉन 512 6 कोष्टक 1 माइनस 1/2 की पावर r, 1 माइनस 1/2 की पावर r। तो 6 से यहाँ से कटेगा, ये 6 से कितनी बार कटेगा, या फिर 6 से काट दो या फिर 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा नीचे 30 72, कितना हो जाएगा 30 72, 1 माइनस 2 की पावर n या फिर 2 की पावर r, 2 की पावर n होगा, r नहीं होता है, 2 की पावर n होता है, n हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो अपन माइनस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे माइनस। तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 3/30 72, कितना हो जाएगा 30 72, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1024। 1024 की घात कितनी होती है, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 2 की पावर 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कितने पद जरूरी है, 10 पद जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। k+1 3k 4k + 2 AP के 3 क्रमागत पद है तो k की वैल्यू क्या होगी। जो मिड टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों पदों के योग के। तो 5k + 2 अपॉन 2, तो ये 6k इज इक्वल टू 5k + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। k की वैल्यू यहाँ से 2, q की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगी क्योंकि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर 3 हो जाएगा। ABC AP में हो तो 1/BC 1/AC 1/AB निम्न में से किस में होगा। यदि A B व C किस में है, AP में है। एक मिनट, A मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A B C AP में है, ABC से डिवाइड करेंगे, ABC का भाग लगा देंगे इनमें तो भी वो AP में होंगे। ABC का अपन अगर भाग लगाते हैं तो भी वह AP में ही होते हैं। ABC का C से C जाएगा, B से B जाएगा, A से A जाएगा, 1/BC 1/CA 1/AB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये होंगे वो भी AP में होंगे। AP में यदि किसी AP होती है, कोई समांतर श्रेणी होती है, यदि कोई AP के टर्म है A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इनमें अगर n का भाग लगाते हैं तो भी ये AP में ही रहता है, n से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी AP में रहता है, और n की पावर लगाते हैं तो भी AP में रहता है। याद रखना, गुणा भाग कुछ भी करे तो AP में रहते हैं, तो AP में रहेंगे। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उस श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 2n-1 है, तो उसके n पदों का योग होगा वो क्या होगा। आपको बता दूं, n पदों का योग का फॉर्मूला होता है AP में, वो होता है n/2 कोष्टक A1 + AN। nवां पद दिया हुआ है अंतिम पद 2n-1, तो यहाँ पर लिख लेंगे n/2 A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, A1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है क्या, तो अपन निकालेंगे, बताऊँ कैसे निकालेंगे अपन। ये 2n-1 है, 2n-1, n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपना A1 टर्म आएगा, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस an की वैल्यू कितनी है 2n-1 जो अपने को दी हुई है। ये 1 से 1 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा n²। क्या आ जाएगा n²। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा n²। इसका राइट आंसर n² आ जाएगा। ये अपने को Tn का वैल्यू दिया हुआ है और Tn में n की वैल्यू 1 रख के अपन A1 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है,
उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद n कोष्टक n+3 है, जिसका nवां पद n कोष्टक n+3 है। तो अपन जानते हैं कि nवां पद क्या है, Tn इज इक्वल टू n कोष्टक n+3, n कोष्टक n+3, n को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो n² + 3n, n² + 3n। अब अपन जानते हैं कि कभी भी अंतिम पद का समीशन करते हैं, कभी भी अंतिम पद का समीशन करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, वो योग में बदल जाता है। तो Sn बन जाएगा और n² की वैल्यू अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, ये तो Sn हो जाएगा। और n² होता है उसका समीशन निकालते हैं तो उसका समीशन क्या होता है, उसका समीशन होता है 2n+1, n कोष्टक 2n+1 कोष्टक गुणा n+1 अपॉन में 6, n+1 अपॉन में 6 होता है। और जो n होता है उसका होता है n कोष्टक n+1 अपॉन में 2 होता है, n+1 अपॉन में 2 होता है। लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछ रहा है, n पदों का योग ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि जो n पद होंगे ना उनका योग क्या होगा वो बताओ अपने को, ये पूछ रहा है अपने को। जो n टर्म्स होगी उनका योग क्या होगा ये बताना है। जो सबसे पहले वो होता है ना क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ। जो समीशन ऑफ n होता है उसका मान होता है n कोष्टक n+1 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, n कोष्टक n+1 अपॉन में 2 होता है, यह होता है इसका। अगले स्क्रीन पे चलता हूँ मैं, अगली स्क्रीन पे चलता हूँ इसको यहाँ से रोंग करते हुए। और जो समीशन ऑफ, एक मिनट, समीशन ऑफ जो n² होता है वो क्या होता है n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन में 6, क्या होता है 2n+1 अपॉन में 6 होता है। इनको अपन स्क्रीन पर रखेंगे। अब Sn इज इक्वल टू n² की वैल्यू क्या रखेंगे, n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन में 6 प्लस 3 कोष्टक n कोष्टक n प्लस, यहाँ पर लिख लेना, एक मिनट, ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है एक तो, यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ मैं। Sn इज इक्वल टू n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन में 6 प्लस 3 n कोष्टक 3 n कोष्टक n+1 अपॉन में 2। लघुत्तम लेंगे, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 6 3 या फिर 6 ले लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम 6 ले लेंगे। तो ये n कोष्टक n+1 2n+1 प्लस ये क्या होगा 3 से 3 चला जाएगा तो वही आ जाएगा n कोष्टक n+1, क्या हो जाएगा n कोष्टक n+1। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ n कोष्टक n+1, n कोष्टक n+1 को अपन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या होगा 2n+1 और +1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, अपॉन में 6 चल रहा ही है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से n कोष्टक n+1 और 2n+2 होगा कि यहाँ पे क्या होगा 2n+4 था, क्या था, ऐसे ही था, 2n+2 होगा 6, 2 कॉमन लेंगे और डिवाइड कराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा n कोष्टक n+1। तो आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ से आंसर आ जाएगा n कोष्टक, यानी ये बहुत नीचे चले गए हैं, n कोष्टक n+1 मल्टीप्लाई n+1 अपॉन में 6 इंटू 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 जाएगा 3। तो आंसर क्या आएगा n कोष्टक n+1 का स्क्वायर अपॉन में 3। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि क्या बोल रहा है कि जो अगला क्वेश्चन क्या है अपने स्क्रीन पे, आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखना। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा एरर भी लग रहा है, आप इसको वापस देखना। इसको अपन एंड पे वापस देखते हैं, इसको भी आप भी देखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 101 99 97 और प्लस प्लस डॉट 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 4 7 तक है, तो पदों की संख्या क्या होगी। तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगाना है तो an की वैल्यू क्या है 47, a1 की वैल्यू 101 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू 1 नहीं दी हुई है, यहाँ पे -2 दी हुई है। कितनी -2 दी हुई है, कैसे 99 में से -101 करेंगे तो कितना आएगा -2। 47 101 -2n +2, ये 2 होगा तो 103
103 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -54, -54 इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाता है 24 कितनी बार जाएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, आप इसको वापस करो एक बारी कि 47 इज इक्वल टू 101 प्लस n-1 कोष्टक -2, 101 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 47 इज इक्वल टू 47, ये कितना हो जाएगा 103 -2n 47, यहाँ से जाएगा ये तो, ये कितनी बार माइनस होगा, यहाँ से पूछ रहे हैं कि ये कितनी बार माइनस होगा, यहाँ से जाएगा तो ये 56 बचेगा -56, और ये -2n माइनस से माइनस जाएगा, 2 से 2 जाएगा, कितनी बार आ जाएगा 28 आ जाएगा, क्योंकि 28 2 जा 56 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि AP का दूसरा व सातवां पद 2 and 22 है, 2 and 22 है, तो 35 पदों का योग क्या होगा, 35 पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ से A1 D ये निकालेंगे अपन, तो दिया हुआ है कि A1 सेकेंड पद दिया हुआ, तो A प्लस D इज इक्वल टू 2, 7 दिया हुआ है तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 22, A प्लस 6D इज इक्वल टू 22, माइनस करेंगे अपन, -5D इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, D की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब D की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास -2, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना कि D की वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे लिख लेना, D की वैल्यू तो अपने पास 4 आएगी और A की वैल्यू अपने पास क्या आएगी -2, क्या आएगी -2। अब अपने को बोल रहा है कि जो S35 होगा, 35 पदों का योग वो कितना होगा, तो 35/2 कोष्टक A1 प्लस कोष्टक n-1D होता है, A1 प्लस कोष्टक n-1D होता है, तो 2A तो -4 प्लस कोष्टक n-1, तो 35 - 1 कितना हो जाएगा 34, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, 35/2 -4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6, और 12 13 136, इसको माइनस कराएंगे तो 35/2 इंटू 132, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 12310, यानी 2310, यानी 2310, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एपी अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है जो थोड़ा लेंथ ही लग रहा है, इसमें अपन को सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इज इक्वल टू AP के लिए क्या होता है n/2 कोष्टक 2A प्लस कोष्टक n-1 और D होता है, n-1D होता है। A1 की वैल्यू दी हुई है 25, D की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस में आएगी कितना -3, और SN की वैल्यू दी हुई है 116, इनको अपन पुट करते हैं 116 इज इक्वल टू n/2, तो 2A यानी 2 इंटू 25 प्लस कोष्टक n-1 इंटू -3, n-1 इंटू -3, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 232 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 50, तो 50 ऑफ n प्लस ये कितना हो जाएगा 3 -3, ये n को अंदर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 53 ऑफ n माइनस ऑफ 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन क्या आएगी अपने पास 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 53 ऑफ n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, n की वैल्यू 8 आएगी। द्विघाती समीकरण से आप गुणनखंड करके इसको कर लेना, n की वैल्यू 8 आएगी।
अब n की वैल्यू 8 आ गई अपने पास, तो अपन अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस कोष्टक n-1 d होता है। क्या होता है, a1 प्लस कोष्टक n-1 d होता है। a1 की वैल्यू 25 है, n की वैल्यू 8 होगी तो 7 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3, तो 25 ऑफ माइनस ऑफ 121, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि किसी टर्म का केवा पद 5k+1 है, अर्थात अपने को दिया हुआ है जो टी केवा पद है वो कितना है, 5k+1 है। के की वैल्यू कितनी रखेंगे, के की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे तो a1 टर्म आएगी 6, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 11 आएगा, के की वैल्यू 3 रखेंगे तो 16 आएगा। कितनी आएगा, 16, यानी ये अपने पास AP बन जाएगी कितनी, 6, 11, 16 डॉट 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 डॉट। डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 11 माइनस ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a1 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है, 6। अपने को क्या निकालना है, SN का फॉर्मूला अपन को SN का लगाना है। SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 और d होता है। n/2 कोष्टक 2a, a की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, a की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 6 2 × 6 प्लस कोष्टक n-1 d की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, d की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 5, d की वैल्यू 5 आई है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर 5 को, तो ये तो हो जाएगा 12 है, ये हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा -5। अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा n/2 कोष्टक 5n प्लस का क्या हो जाएगा 7, 5n प्लस का 7 हो जाएगा, 5n प्लस का 7, अर्थात n कोष्टक 5n प्लस का 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना। अब ये यहाँ पे ऑप्शंस गलती लिखे हुए हैं, आप इन ऑप्शंस की जगह आंसर ही लिख लेना डायरेक्ट, यहाँ पर आंसर लिख लेना। ये हो जाएगा आंसर अपना आ जाएगा n कोष्टक 5n प्लस 7 अपॉन 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने क्वेश्चन इतने ही थे, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क के लिए नहीं देता हूँ, मैं आपको ऐसे करा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे करा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे करा देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे गया, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो करा देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आप करना, अगला क्वेश्चन आप अपने मन से करना। तो ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, इसको अपन करते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल यदि यह है तो 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। कभी भी योगफल दिया हुआ होता है, उनसे पदों का अनुपात पूछता है वह पद, तो उसमें n की जगह आप रख देना 2n-1, n की जगह 2n-1 रख देना। n की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 को क्या लिख देना, 2 × 12 24 माइनस ऑफ 1 23 रख देना n की वैल्यू की जगह। तो यहाँ पर रख दोगे 23, तो 3 × 23 प्लस 8 अपॉन 7 × 23 ऑफ प्लस ऑफ 15। तो इनको आप क्रॉस करके देख लेना, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा n की वैल्यू की जगह 2n-1 रख देना। इसको आप खुद करोगे, ये a1 की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, और ये tn यानी 20n की वैल्यू है। तो i ज्ञात कीजिए, तो अंतिम व पद ज्ञात कर देना। आप क्या होगा अंतिम व पद। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे लगे आप कमेंट करके बताना। और मैं आपको 1-2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ, 1-2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूले क्या है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे एनडीए के एग्जाम होते हैं ना, तो एनडीए में ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, और एयरफोर्स में भी आपको पता है कि एयरफोर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और मैं आपको जो जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ आप उन क्वेश्चन को नोट करते जाना। क्या करने जाना, उन क्वेश्चन को नोट करते जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है यानी ये थ्योरी टाइप के है, अर्थात किसी टर्म का पी वा पद PTP इज इक्वल टू QTQ है, तो QTQ होगा, तो इसमें T प्लस TP प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन ने आज लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन कर लिए, 25 के आसपास। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट करके बताना।
हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपके कितने राइट कितने रॉन्ग होते हैं, आपको मैथ की क्लास कैसे लगी वो भी बताइए। और जीके सर की भी क्लास लेना ना भूले, और जीके सर भी अपनी क्लास लेने के लिए तैयार है, तो उनकी क्लास लेना भी ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।